देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में हुई हिंसा का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है, जहां हर रोज कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। दरअसल 12 अक्टूबर को सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश एक दशा और नारायण बलि पूजा करने अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो फफक कर रो पड़ा। घर के अंदर थोड़ी देर रुकने के बाद देवेश बगीचे में पहुंचा, जहां उसने एकादशा का कर्मकांड संपन्न कराया। गाय का ध्यान कर लीजिए। गोत्रा अपना नाम रखिए। गोत्रा नाम अस्मत श्रीमन नारायणाय नमः विष्णवे नमः। ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतानाम। बता दें कि देवरिया जिले के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में बीते 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई। गांव के सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या हुई। उसके प्रतिशोध में उमड़ी भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और 2 बेटियों और 1 बेटे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी। इस नरसंहार में सत्यप्रकाश को एक बेटा मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहा है, जबकि एक अन्य बेटा देवेश जिंदा बचा है। पंचक शांति के लिए अपने गांव एकादशी और नारायण बलि के पूजा करने आए देवेश दुबे ने कहा कि मेरे ऊपर भी खतरा है, लेकिन अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे सरकारी आवास और नौकरी चाहिए। मेरे माता पिता भाई बहन सब चले गए, कोई रोने वाला नहीं बचा है। तो वहीं देवेश ने योगी से मांग करते हुए कहा कि मेरी प्रॉपर्टी भी मुझे वापस दिलाई जाए। देखिए, आज तो मैं अपने गाँव आया हूँ। आज एक हादसा है मेरे परिवार का। नारायण बलि के लिए यहाँ मैं पूजा कराने के लिए आया हूँ, उनकी शांतियों के लिए। सरकार से तो यही मांग है हमारी, उनकी फांसी की सजा दी जाए, उनका घर ध्वस्त हो जाए। इतना दिनों बाद क्यों आया है? मेरे ऊपर खतरा था। इससे जब देखिए, जब मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मैं किस लिए आऊँगा यहाँ पे। लेकिन अब हमको रहना पड़ेगा यहाँ पे। मुझे परम पूज्य श्री माननीय योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन है कि उसको फांसी की सजा दिलवाएं और इनकाउंटर कराएं और उसका मकान भी ढहवा दें। और हमारा देखिए, हमको एक आवास की, सरकारी आवास की ज़रूरत है। मैं इसके पास कहाँ रहूँगा, कहाँ नहीं रहूँगा। एक मेरा छोटा भी भाई है, मुझे सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हमको नहीं मिलेगा तो मेरी बहन को भी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, वो भी तो मान पालन पोषण करेगी हमारा। क्या क्या कार्यक्रम होगा यहाँ तो नारायण बलि पंचक शांति के लिए होगा। कितने लोगों की मौत हुई है, क्या पूरी बात बताइए। देखिए, हमारे पिताजी भी चले गए, माता भी चली गई हैं, 2 बहन भी चली गए, 1 भाई भी चला गया। मेरे पास उनके, मान लीजिए हमारे पास तो कोई नहीं बचा है रोने के लिए। उन लोगों के पास तो उनकी माँ है, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हमारे तो वो भी नहीं है कि हम किसको मैं अपना आंसू दिखाऊंगा। और जब तक कि हमारी सरकारी नौकरी या हमारी बहन की सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक मैं अपना ब्राह्मण भोजन नहीं कराऊंगा। और मैं प्रशासन से ही मांग करूंगा कि यह स्टाम्प पेपर पर हमको दस्तखत के साथ चाहिए, तभी तो मैं ब्राह्मण भोजन खिलाऊंगा, नहीं तो नहीं खिलाऊंगा। और मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस कराया जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। खैर, देवरिया हत्याकांड में जहां हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देवेश दुबे की एक मांग ने एक बार फिर शासन और प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विशाल चौबे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।